हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुनील किंगर। आपने काफ़ी वर्ड सुना है। रेपो रेट एक शब्द बहुत बैंकिंग में चलता है, बहुत बार सुनने को मिलता है, बहुत बार पेपर्स में ही पढ़ते होंगे कि आरबीआई ने रेपो रेट इंक्रीज़ कर दिया, आरबीआई ने रेपो रेट डिक्रीज़ कर दिया। तो रेपो रेट होता क्या है? तो सबसे पहले रेपो रेट के बारे में बताऊं कि अगर कोई बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कुछ पैसा चाहती है, लोन लेना चाहती है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो उसको पैसा देगी, वो बैंक से वो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगी जो रेपो रेट चल रहा है। तो फॉर एग्जांपल अभी जो आज की डेट में रेपो रेट चल रहा है वो चल रहा है 5.40। 5.40 मतलब 5.40 पे अगर कोई बैंक लोन देगी तो नो डाउट 5.40 पे अगर आरबीआई से वो लोन ले रही है तो वो 7 पे चलाएगी, 8 पे चलाएगी। तो वो अपना एक मार्जिन सेट करती है। तो एक एग्जांपल के लिए 5.40 पे किसी ने लोन लिया और बैंक ने 7% पे किसी को लोन दिया, तो उसका मार्जिन कितना हो गया? 1.60। ठीक है। तो जब भी आप कोई बैंक का सैंक्शन लेटर देखेंगे तो उसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आज की डेट में लिखा होता है बैंक के सैंक्शन लेटर पे, रेपो प्लस मार्जिन। तो आप देखेंगे जब सैंक्शन लेटर पे रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला जो कॉलम होता है उसमें लिखा होगा रेपो प्लस मार्जिन। तो रेपो लिखा होगा रेपो रेट प्लस मार्जिन 1.60, तो 7% पे मेरा लोन हुआ। अब रेपो रेट, जैसे उदाहरण की मैं बात करूं तो रेपो रेट से मेरा क्या आज की डेट में नुकसान होगा और क्या फ़ायदा होगा? अगर गिरेगा तो मुझे फ़ायदा होगा और अगर बढ़ेगा तो मेरा नुकसान होगा। कैसे? वो समझाता हूँ। आपको याद होगा कोविड के समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 40 पैसा रेट ऑफ अपना रेपो रेट डिक्रीज़ किया था, जो कि 4% था। मई 2020 की बात कर रहा हूँ मैं। तो मई 2020 से मई 2022 तक रेपो रेट जो रहा वो बिल्कुल कंटिन्यू 4% रहा। मतलब हमारा इंटरेस्ट जो था वो 4 प्लस मार्जिन सेट हो गया। अगर मान लीजिए वो 1.60 वाली में बात करता हूँ, 1.60 अपन बोल रहे थे मार्जिन। तो जो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया लोन के ऊपर? अगर मान लीजिए मैंने 4% प्लस 1.60 पे लोन लिया है तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 5.60। लेकिन मई 2022 में आरबीआई ने 40 पैसा मेरा रेपो रेट इंक्रीज़ किया। तो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरा लोन चल रहा था वो चला गया सीधे सीधे 6% के ऊपर। फिर जून में उन्होंने 50 पैसा रेपो रेट बढ़ाया तो मेरे जो लोन का इंटरेस्ट था वो पहुंच गया 6.5। और अगस्त में फिर उनने 50 पैसा इंटरेस्ट बढ़ाया 5 अगस्त को। तो 50 पैसा बढ़ने की वजह से मेरा इंटरेस्ट हो गया सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो 7%। तो आज की डेट में जो लोन में पिछले 2 साल से, अगर मैंने वही मई 2020 में 20 में लोन लिया था, जो जिसके ऊपर मैं बैंक को जो ब्याज दे रहा था वो 5.60 का ब्याज दे रहा था, वो अब मेरा 7% पे चलने लगा है वही लोन। तो मेरी ईएमआई इंक्रीज़ हो सकती है या मेरा टेन्योर इंक्रीज़ हो सकता है। अगर आपकी सेम ईएमआई आ रही है तो ये समझ लीजिए कि आपका टेन्योर इंक्रीज़ हो गया, और अगर आपकी ईएमआई बढ़ गई तो सिंपल सी बात है, टेन्योर आपका सेम है। तो रेपो रेट बढ़ना घटना, तो इससे क्या क्या इफेक्ट आते हैं? मेरी ईएमआई पे इफेक्ट आता है, और दूसरी चीज़ बैंकों के ब्याज बढ़ने लगते हैं जब रेपो रेट बढ़ता है। ठीक है। तो बैंक में जो आप एफडीज कराते हैं उसके इंटरेस्ट बढ़ने लगते हैं रेपो रेट की वजह से, क्योंकि आरबीआई से महंगा पैसा मिल रहा है तो कस्टमर को ब्याज दे के वो पैसा उठा लेता है बैंक। तो रेपो रेट जो है अगर बढ़ रहा है तो मेरे लिए नुकसान है एज ए कस्टमर, और अगर रेपो रेट घट रहा है तो मेरे लिए फ़ायदा है। धन्यवाद।